हाँ स्टूडेंट्स, ये एक लास्ट ग्राफ है। मैं बताया ना आपको, 3 दिखाता हूँ बोल के। एक इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, ये कोइंसिडेंट है। चेक करेंगे सेम ना। पहले क्या बोला हमें, एक्स वाई एक जगह, कांस्टेंट आरएचएस में पहले था, नो टेंशन। एक्स का जो नंबर है वो a1, ये b1, ये c1, a2, b2, c2 लिख दिया, राइट। चलो a1 बाई a2 4/2 कैंसिल करने क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना है। 2 1 जा 2 2 जा, b1 बाई b2 6/3 3 1 जा 3 2 जा, c1 बाई c2 24/12 12 1 जा 12 2 जा, तीनों सेम। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, राइट। ओके ना, ठीक है। द पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स आर, द पेयर ऑफ straight lines are coincident lines, and we get many or infinite solutions. ये लिखना है आपको, इसके लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। ग्राफ के लिए चाहिए आपको पॉइंट, सेम कहानी, राइट। सब्सक्राइब करो और लाइक करो एंड समझो, ठीक है। ठीक है, सेम थिंग, सेम एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, राइट। सेम कहानी में पहले एक्स ले लेंगे 0, तो आपको याद होगा अभी मैं बोला था ना, कोई क्वेश्चन कॉपी कर लो। एक्स वाले क्या है 0, तो क्या करना है, ये चले जाता, राइट। सो अगेन सेम, अजीज सुफियान चिपको है, बिकम डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 6, कैंसिल कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। 6 1 जा 6 4 24, मैं डिवाइड सिखा दे रहा अभी से, मैं डिवाइड दोबारा नहीं कर रहा हूँ। y वैल्यू कितना है 4, या 4 लिख दीजिए, 0,4। आप क्या लेना है, y वैल्यू लेना है आपको 0। तो सीधे दोबारा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, पूरा कॉपी कर लिया। ये बार y 0, तो y एंड चिपकू चले आते, ये भी चले गया। अगेन यहाँ पर एक 4 है, 4 बिकम डिवाइड, x इक्वल 24 बाई 4, 4 1 जा 4 6 जा, x वैल्यू आ गया 6, यहाँ पर 6,0 लिखना है। एंड सेम थर्ड कंडीशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल 12, यहाँ भी सेम कहानी अपने को, राइट। तो अब ये मैं डेट कर दूंगा, आई होप सबको समझ आएगा ना। x अगर लूंगा 0, ओके, ये चले आता 3 3 4 12 आता, 3 4 12 0,4। अब y लूंगा 0, ये चले आता, ये 2 1 2 6 जा, अरे सेम आया क्योंकि कोइंसिडेंट सेम आता। ओके, कोइंसिडेंट में सेम आते, ग्राफ में लाइन के ऊपर लाइन, तो अब एक ही लाइन मानना कि 2 सेम पॉइंट है ना, एक ही मानना लाइन, ठीक है। एक ही लाइन मानना, मगर लिखना क्या हूं, यहाँ लिखना है ऐसा 4x प्लस 6y इक्वल टू 24, फिर लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ऐसा ग्राफ के ऊपर लिख दो, ठीक है। ये था भाई, 2 ग्राफ्स हो गए, 2 में से एक आएगा 90%, थर्ड आएगा, चांस मिल सकते अपन, राइट। चांस मिलना नहीं है, अपने को पास होना है, ओके माँ। तो ये था। अब इसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा 14 चैप्टर, राइट। आधा मालूम, इसको नहीं आता फिर दोबारा चेक करने के लिए एक वीडियो बना के सेव से रख दे रहा हूँ, ताकि आप रिवर्स करने में आसानी होती, राइट। चलो ओके बॉयज, नेक्स्ट टॉपिक 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में, ओके।
मीन के बताया ना, दो मॉडल बताऊंगा बोल के, एक डायरेक्ट मीन मेथड और एक है स्टेप डिविएशन मेथड। पहले करेंगे डायरेक्ट मीन मेथड में, वहां पर आपको दो दिया, एग्जाम में ये क्लास से इंटरवल मेंशन नहीं करता, कुछ दूसरा मेंशन करता, वो लिख के ब्रैकेट में सी आई क्लास इंटरवल सी आई लिख दो। सेकंड कॉलम में कुछ भी मेंशन करता, वो मेंशन आप वो लिख के दोबारा एफ लिखना है। ओके, नाउ थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम आप खुद लिखना है, ये पूरा पेंसिल से बॉक्स ड्रॉ करना है, ध्यान रहे। थर्ड कॉलम आके मिड वैल्यू सिंबल एक्स आई, फोर्थ कॉलम एक्स आई इंटू एफ आई, ध्यान दीजिए मिड वैल्यू बहुत ईजी है। मिड वैल्यू फॉर्मूला है लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री बाय 2, जरूरत है फॉर्मूला, देखो क्लास अंडर इसको बोलते लोअर बाउंड्री, इसको बोलते हैं बाउंड्री, दोनों को प्लस करो तो 45 प्लस 55 कितना होता, 100, 100 का बाई 2 मतलब उसका आधा, 100 का आधा 50, 100 का आधा 50। भाई कुछ पॉइंट में आते तो बेस्ट आप डिवाइड कर लो, आसान रहता, ठीक है। अब मैं एक बार करता हूँ, क्योंकि आप बाबा करना आपको, प्लस करो बाई 2 करो, प्लस करो बाई 2 करो, मायने करता, एक बार काफी है। अब इजी करने क्या करना, यहाँ गैप कितना देखो 10 गैप है ना, यहाँ भी देखो 10 गैप है, 40 55 10 गैप है, 10 गैप 10 गैप 10 गैप 10, और नंबर बढ़ रहे हैं, ये नंबर बढ़ाओ, कितना गैप है 10 बढ़ाना, गैप 20 रहा तो 20 बढ़ाना, गैप 50 रहा तो 50, जितना गैप रहेगा उतना नंबर बढ़ाना। तो 50 में 10 ऐड करो 60, 10 ऐड करो 70 80 90, बट मुख्तार को डॉट आता, सर आप रॉन्ग कर रहे हैं, शायद 60 नहीं था, चेक कर लेंगे एक बार। 55 65 कितना आ गया, 60 50 110 120 होता, 120 का आधा 60, देखिए राइट, इजी होता है। एक बार प्लस करके इसको आधा कर लो, और जितना गैप है वो गैप को ऐड करते हो, 3 का गैप रन दो, 5 का गैप रन दो, 10 का 20 का 100 का 500 का, कितना भी गैप है वो गैप ऐड करते आना, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो ऐड करना। अभी ऐड करना 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 10 90, क्लियर। अब यहाँ पर इंटू करना है एक्स एफ इन दोनों को, 350 था, यहाँ डिवाइड इंटू नहीं आ तो बेकार, ओके 350 था 150, 10 60 था 600, 11 70 था 700, सॉरी 770, 640 270, ऐड करो 2430, इसका है सिग्मा एफ आई एक्स आई बोलना, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। नाउ अब 2430 राइट, अब इसको ऐड करेंगे, किसको, सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ आई बोलना, ऐड कर लो, आंसर आता है 35। इसके बाद नीचे लिखना है, मैं साइड में करूंगा, अपन जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं डायरेक्ट मीन मेथड। मीन एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, नथिंग कॉल्ड है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो आप इसको 2430 से 35 को जब डिवाइड करेंगे, ओके अब यहाँ पर डिवाइड करना है, आई होप सबको डिवाइड करने आता ना, ओके सो आंसर आता है इसको 69.4, 69.4 इसका मीन आंसर आता, ये है डायरेक्ट मीन मेथड। आई होप समझ आया होगा आपको डायरेक्ट मीन मेथड, राइट, ओके। अब देंगे अपन स्टेप डिविएशन मेथड, क्लियर आ गया ना, ओके। अब देंगे अपन स्टेप डिविएशन मेथड, उसके लिए देखो, हाँ अरे वो बोलना भूल गया, नव्या श्री जो बच्चियां हैं बच्चे भी हैं भाई, चैप्टर 14 शुरू कर रहे हैं, शुरू करने से पहले मेरे वीडियो देखने से पहले आपको पहले तीनों के फॉर्मूलास पढ़ो, ये बताइए आप पढ़ रहे फॉर्मूलास पढ़ो, फॉर्मूलास नव्या फॉर्मूलास पढ़ के ही एंटर करो, फॉर्मूला विद एब्रिविएशन, एफ आई क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है, N क्या है, L क्या है, H क्या है, वो पढ़ना है, ठीक है। चलो आप क्या करेंगे, यही क्वेश्चन को मैं सेकेंड मेथड जा रहा हूँ, सेकेंड में क्या है स्टेप डिविएशन मेथड, यहाँ करेंगे मीन बाय स्टेप डिविएशन
मेथड सेम सब ले रहा हूँ मैं, स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। उसमें भी 3 कॉलम सेम, मीन ए भी मिड वैल्यू फाइंड करना कंपलसरी है। नेक्स्ट यहाँ लिखना है आपको डिविएशन लिखना है, इसका फॉर्मूला है ओके, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच। भाई जिसको फॉर्मूला नहीं लिखना चाह रहे, भूल जाते, नोट कर लिखो, सिंपल लिखो डिविएशन, डी ई वी आई ए टी आई ओ एन, सिंबल यू आई। ओके, इसको फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिखो, नहीं लिखना है नोट कर लिखो, जिस लिखो डिविएशन यू आई। तो क्या करना है इसको, बहुत तरीके लोग बहुत तरीके से करते हैं, मैं सिंपल दिखाता हूँ आपको। कभी ऐसा हो आगे सम कॉम्प्लिकेट नहीं करने के लिए आप कुछ पॉजिटिव वैल्यू कुछ नेगेटिव वैल्यू अगर तो बेहतर रहता, आगे क्या है कैंसिल होकर नंबर छोटा होता, ठीक है। ये मेरा है, मेरा ओपिनियन है, ये आपके ऊपर है। मैं क्या करता हूँ डिविएशन में लेता हूँ मिड वैल्यू का एनी वन वैल्यू, तो मैं चूज करता हूँ हमेशा बीच का, तो अंदर एक बीच का ऐसा ये बीच का था, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव आते हैं। आई चूज 70 एज ए स्टैंड फॉर लिखेंगे, assume मिड वैल्यू, आप assume कर रहे, मिड वैल्यू assume कर रहे, 70 लिया, आप 80 ले सकते, 90 ले सकते, 60 ले सकते, 50 कुछ भी ले सकते, पर मैं बता रहा हूँ बीच का लो, ठीक है ना। 70 के ऊपर एक बार 70 60 50 ऊपर जाएगा हमारा, 70 से घट रहा कम हो रहा, जहाँ कम हो रहा लिखना है -1 -0, जो आप ए लिए ना वो लेना है 0 0। अब नीचे देखो 70 नीचे क्या हो रहा, बढ़ रहा, तो बढ़ रहा 70 क्या करना +1 +2 +3 ऐसा लिखना, जहाँ बढ़ रहा 1 2 3, जहाँ कम हो रहा -1 -2 ऐसा लिखना है। ऊपर से नहीं, जो आप ए एज्यूम करें उसके ऊपर से आना, आप ऐसा देंगे -1 रॉन्ग, जो आप एज्यूम करें ए उसके ऊपर जाना, उसके नीचे जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉलम आएगा आपको एफ आई इंटू यू आई, ये कॉलम आता है, मतलब फ्रीक्वेंसी को यू आई को इंटू करना है। 3 2 -6, 10 1 -10, 11 0 0, 8 1 8, 3 2 6, राइट, ऐसा है। देखो यहाँ कुछ पॉजिटिव आए, 8 + 6 कितना 14 लिखेंगे, सिग्मा एफ आई यू कितना आया 14 आया। ये देखो दो माइनस है, माइनस प्लस करो पहले 26, बट बड़ा नंबर 10 है तो सिंबल माइनस, समझे, माइनस माइनस प्लस, प्लस करने के बाद अरे 16 है, सॉरी 16 हो तो माइनस माइनस प्लस 10 + 16, 10 बड़ा है तो माइनस साइन डाल देना। अब 14 में 16 निकाल देना है तो 2 बचता, मगर 16 बड़ा है तो माइनस साइन लिख देना है, जो बड़ा नंबर है उसकी साइन डालना है। तो सिग्मा एफ आई क्या आंसर है अपने को, सिग्मा एफ आई आंसर आया -2। सिग्मा एफ आई क्या है अपने को ऐड करना, पहले अपन 35 मीन में सेकंड कॉलम हमेशा ऐड करना है, ऐड के रखे थे पहले 35 ना। यहाँ पर लेना है क्लास, कोई क्लास साइज बोलता, कोई क्लास इंटरवल बोलता, कोई क्लास हाइट बोलता, आपके ऊपर है। मैं क्लास साइज बोलता हूँ, h की वैल्यू क्या, इन जो डिफरेंस है, जो फर्क आया 10 का, वो है क्लास साइज। क्लियर, मार लो एक बार, याद रख लो कि क्लास इंटरवल का डिफरेंस फर्क जो रहता है वो क्लास साइज रहता है, h 10 का। 10 है देखो 40 55 10 का फर्क है ना, 10, ओके सब हो गए। अब यहाँ प्लेस नहीं बाद लिखूंगा, अब नीचे लिखना है स्टेप डिविएशन में फॉर्मूला था, मीन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू सिग्मा एफ आई यू वाई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आई होप समझ आया पूरा को। नाउ ए क्या देख लो हम, एज्यूम्ड वैल्यू कितना 70, तो ए के नीचे लिख दो 70, लिख दिया, प्लस ओपन द ब्रैकेट
सिग्मा एफ आई वाई इधर -2, तो लिख दिया -2 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई 35 इंटू एच कितना है देखो, क्लास एस 10 राइट। देखो जैसा उनकी वैल्यू उनके नीचे लिखा, तो क्या करना हमेशा, देखो ये चैप्टर में ब्रैकेट सॉल्व करें पहले, ये इसी रन दो, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये देखिए ये 2 ये 10 के बीच में क्या है ना, इंटू इंटू करो, 2 10 20 डिवाइड बाई 35। अब चेक कर लो एक बार, इन दो डिवाइड करना है, मैं क्या बोला, ऊपर नंबर बीच में आना है, चाहे वो छोटा रो या बड़ा रो, ऊपर नंबर बीच में, नीचे नंबर से डिवाइड करना। अरे 35 बड़ा टेबल में से कहाँ जाता है, ये क्या करना आपको, 0 पॉइंट लेना, लेके अंदर 0 लगा देना 200, तो 35 में चेक करेंगे, 35 6 का कितना देखेंगे, 6 पर 30 18 21 210, बढ़िया 18 हाँ 20 बढ़िया है। सो बेबी 5 आता, बस आप ही है, 200 तो पक्का 5 आता हो, बस खत्म, 5 आ गया, 0.5 आप ही है 0.5, तो 70 में से 0.5 तो 8 निकालना है, 0.8 में बोलते हैं, तो कितना आया 69.5 इज मीन। देखिए सेम आंसर है। ये है स्टेप डिविएशन मेथड। आई होप समझ आया ऊपर उनको, राइट ओके। आप एग्जाम में करो, आइडिया आता, और नेक्स्ट करेंगे मीडियन। जब तक फॉर्मूला पढ़ते रहिए। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन लेंगे भाई, सेम ले लेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा मीडियन। मीडियन में भी सेम वही 2 कॉलम देता क्वेश्चन में, लिख देना है, पर थर्ड कॉलम आपको लिखना है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो लिखना है, डोंट राइट शॉर्टकट, ठीक है। लिखो क्या लिखना है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूम्यू CUMMULATIVE फ्रीक्वेंसी FREQUENCY फ्रीक्वेंसी लिखना है। क्या है क्यूम्यू, ऐड अप करना किसको, फ्रीक्वेंसी कुछ, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 3, वो फर्स्ट एज इट लिख देना, लिख दिए, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेकंड फ्रीक्वेंसी ऐड करना, 3 + 10 आंसर 13, फिर ये फ्रीक्वेंसी को आगे नीचे ऐड करना 24, फिर 24 को 8 ऐड करना 32 को 3 ऐड करना 35। या अपन मीन में सिग्मा एफ आई लिखे, यहाँ मीडियन में एन लिखते हैं, वो आरबी का ऐड करना, कितना आंसर 35। क्लियर आप ध्यान दीजिए, इनमें जो बड़ा नंबर है फ्रीक्वेंसी का बड़ा नंबर चूज करना, 11 इज द बिगेस्ट नंबर, उसको अंडरलाइन कर लो या बॉक्स मार लो, जो आपकी मर्जी मान लिया। ये है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसको एफ लेना है। यहाँ पर कुछ लोग बहुत गलती करें, प्लीज चेक करिए, हाईएस्ट नंबर फ्रीक्वेंसी ले लिए, अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करके एन तक आ जाओ, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में आ जाओ, आगे ये अंडरलाइन का बराबर ऊपर वाला ये नंबर होता है आपका CF। अक्सर लोग क्या करें, ये ले लेते अंडरलाइन करो, नहीं भाई, अंडरलाइन करने के ऊपर वाला ये ले लेंगे, ऊपर फ्रीक्वेंसी का मैं बोल रहा हूँ, CF में बोल रहा हूँ मैं, CF लास्ट तक खींचो उसके ऊपर वाला, ठीक है ना। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिए उसी का ही लेना है L, यानी लोफन होता है, बोलता लफ्ट में होता लोअर बाउंड्री, ये पूरा लोअर बाउंड्री है, बट आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का ही लोअर बाउंड्री लेना है। क्लियर, यहाँ लिख लेंगे एग्जाम में, आप को L बोल के, L मीन्स लोअर बाउंड्री, L इज इक्वल टू 65, cumulative frequency is 30, frequency of middle class 11, लिखो ऊपर, ओके, number of observation 35, class size H कितना है 10, राइट, सब लिख दिया। फॉर्म देखो, मीडियन L प्लस ओपन ब्रैकेट
n बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। मैं क्या करता हूँ, यहाँ n बाई लिखता हूँ मैं। पहले क्या करेंगे, या n है ना, उसको क्या करेंगे n बाई टू कर देंगे, मतलब 35/2, 35 का आधा बाई टू, आधा कितना 17.5, यहाँ डिवाइड करो 17.5। मैं पहले कर लूंगा, बेस्ट है वो, फॉर्म में n बाई टू है ना, पहले कर लो। अब 35 का आधा बाई टू का आधा तो कितना 17.5। हाँ ना, l के नीचे लिख दो क्या है 65, n बाई टू 17.5, सी एफ कितना देखो 13 बाई एच कितना देखो 11 इंटू एच कितना है 10। देखो चलो, जो जिसकी जगह पे हो वही का देखो, एच बदले में 10 उसकी वैल्यू है, एल बदले में 65 उसकी वैल्यू है, नीचे एफ है 11, एन बाई टू 17.5, सी एफ 13 और वो सेम का। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में कौन है 17.5 में से 13 4.5 बाई 11 इंटू 10। उसके बाद ये ऊपर के बीच में इंटू है, दोनों के इंटू करो, किसको 4.5 इंटू 10, मैं जैसा करो ऐसे करो, 4.5 इंटू 10 45 होता, इंटू में आता ना पूरा उनको 45 बाई 11। अब करेंगे डिवाइड, 45 ऊपर नंबर को डिवाइड करना नीचे नंबर से, 11 4 जा 44, 1 कैरी 0.0, बहुत छोटा है 10, कहाँ होता फिर 0 लेके 0 करना पड़ता। देखो 11 44, 1 बच गया, ओके, एक पॉइंट लिया, एक जीरो लिया, और एक जीरो ले सकता हूँ मैं, एक पॉइंट एक ही जीरो, तो दो जीरो साथ में लेते हैं, 0.0 लेना पड़ता। नो 11 9 जा बस आ गया, तो 65 प्लस 4.09 करेंगे, तो आंसर क्या है इसका 69.09 आता है इसका। ये है आपका मीडियन। आई होप आया समझ में पूरा को, राइट। अब देखो मोड, ओके, मोड ये समझो बहुत आसान, मोड भी फॉर्मूला पढ़ो एक बार, ठीक है। मोड में जो क्वेश्चन दिया वही रहता, एक्स्ट्रा कॉलम कुछ भी नहीं रहता। आपको जो हाईएस्ट नंबर है 11 वो लेना है F1 बोल के, उसके एग्जैक्ट ऊपर लेना है F0, उसके नीचे लेना है F2। देखो हाईएस्ट F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2, 0 1 2 लाइन से रहता। जो हाईएस्ट F1 है वो है L, इसको पीछे को बोलते हैं प्रीसीडिंग, आगे बोलते हैं सक्सीडिंग, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। टेक्स्ट बुक में है पूरा एब्रिविएशन, वो लिख के लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नहीं लिखना एग्जाम में, ओके। L इज इक्वल टू 65, F0 10, F1 11, F2 8, H क्लास साइज कितना है 10। तो फॉर्मूला क्या है मोड का, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ओके। नाउ L क्या है, लो बाउंड्री 65 प्लस F1 11, F0 10 बाई 2 ओपन द ब्रैकेट, 2 F1 चिपके हुआ है तो इंटू होता हूँ, तो ऑटोमेटिक ब्रैकेट लिख रहा हूँ। अब ब्रैकेट लिखो या नहीं तो जान दो, 2 इंटू F1 11, F0 10, F2 8, साइंस भूल जाओ को, इंटू 10। 65 प्लस ऑफ, देखिए 11 माइनस 10 1 बाई 2 इंटू 11, 2 11 22, माइनस प्लस करना, साइन डालना माइनस 18 इंटू 10, ये सॉल्व कर लेंगे। 65 प्लस में क्या बोला, ऊपर वालों को इंटू करना, 1 10 10 कर दिया एक साथ, नीचे मैच करो 20 माइनस 18 4 बचते हैं। अब 10 को 4 से डिवाइड करना है, 4 2 8, 2 रिमाइंडर 0.0, 4 5 20, क्या आंसर आया 65 प्लस 2.5, आंसर 67.5 योर मोड, राइट।
ये था भाई आपका सम मोड का भी। अब आप एक एक्स्ट्रा सम लेके प्रैक्टिस करो, एक सम खाली मेरा वीडियो देखे ना, उसके बाद एक सम करो, पहले मीन देखो फिर एक सम करो, एक सम लेके फिर मीडियन देखो फिर एक सम करो, फिर मोड देखो एक सम करो, पक्का आता भाई। फॉर्मूला पढ़ के उतरना प्लीज, फॉर्मूला सामने नहीं करना है, फॉर्मूला याद करके सम करना है। तो कभी फॉर्मूला दे रहा 4 मार्क्स में पास होना है तो मेहनत करो, ठीक है। बाय।